हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। आज की टॉप स्टोरी में दिखाएंगे अपनी फिल्म बॉम्बे वेलवेट को लेकर अनुराग कश्यप कैसे हो गए टची। बताएंगे किन एक्ट्रेसेस को फिल्म हेरा फेरी 3 के लिए किया जा सकता है फाइनलाइज। सलमान खान अर्पिता के हस्बैंड आयुष को बॉलीवुड के लिए किस तरह कर रहे हैं ट्रेन। फिल्म मोहनजोदारो के डीले होने की खबरों में है कितनी सच्चाई, जानने की कोशिश करेंगे खुद ऋतिक रोशन से। 30 साल बाद रजनीकांत और कमल हसन किस फिल्म में आ सकते हैं नजर। और साथ ही बताएंगे सनी लियोनी की फिल्म एक पहेली लीला ने बिग बी और अनुष्का शर्मा की फिल्म्स को किस तरह किया बीट। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। अनुराग कश्यप अपनी फिल्म बॉम्बे वेलवेट को लेकर हो गए हैं टची। इस फिल्म को लेकर अनुराग कश्यप नहीं सुनना चाहते कोई भी नेगेटिव कमेंट, और एक बार फिर यही नजर आया एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर। टेक अ लुक। रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म बॉम्बे वेलवेट रिलीज के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले ही इसके बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं। फिल्म बिजनेस से जुड़े एक डिस्ट्रीब्यूटर अक्षय राठी ने फिल्म बॉम्बे वेलवेट को अपने निशाने पर ले लिया है। अक्षय राठी ने ट्वीट किया है कि फॉक्स स्टार को इस साल अपना डीपेस्ट लो और ग्रेटेस्ट हाई देखने को मिलेंगे। लो तब जब मई में फिल्म बॉम्बे वेलवेट रिलीज होगी, और हाई नवंबर में जब सलमान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो रिलीज होगी। अक्षय राठी की ये बात जाहिर है फिल्म के डायरेक्टर अनुराग कश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। उन्होंने भी ट्वीट करके अक्षय राठी को इस बात का ये कहते हुए जवाब दिया है कि वो भी उन्हें दिखा देंगे जब फिल्म रिलीज होगी। अनुराग के जवाब से साफ है कि वो अपनी फिल्म को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। उन्हें इससे बिल्कुल भी परेशानी नहीं है कि फिल्म के बारे में कोई क्या बोल रहा है। बॉम्बे वेलवेट अनुराग कश्यप का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। काफी मेहनत और पैसा खर्च करके उन्होंने इसे पर्दे पर उतारने की तैयारी की है। रणबीर कपूर ने भी इस फिल्म के लिए काफी तैयारियां की हैं, जिससे उनकी पूरी टीम को इस फिल्म से भारी उम्मीदें हैं। एक एक करके फिल्म के गाने भी अब टीवी पर नजर आने लगे हैं, लेकिन फिल्म बिजनेस से जुड़े एक सेक्शन को इस फिल्म से उतनी उम्मीदें नजर नहीं आ रही हैं। रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा और करण जौहर जैसे बड़े स्टार्स होने के बाद भी और अनुराग कश्यप जैसा डायरेक्टर होने के बाद भी कुछ लोग इससे ज्यादा खुश नहीं हैं। इसकी वजह क्या है ये वो खुद ही बेहतर जानते होंगे, लेकिन ये भी साफ है कि रिलीज से पहले फिल्म के बारे में सिर्फ प्रेडिक्शन ही किया जा सकता है, जो सही भी हो सकता है और पूरी तरह गलत भी। ऐसे में बॉम्बे वेलवेट के लिए अनुराग कश्यप को बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर देना चाहिए। हो सकता है उनकी ये फिल्म कोई बड़ा रिकॉर्ड ही सेट कर दे। फॉर रुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। ऋतिक रोशन की फिल्म मोहनजोदारो को लेकर खबर आ रही थी कि ये फिल्म कुछ समय के लिए पोस्टपोन हो गई है, लेकिन क्या ये खबर है पूरी तरह से सच? आइए खुद ऋतिक रोशन से ही जानते हैं। ऋतिक रोशन दुबई से वापस इंडिया लौट आए हैं और ऋतिक को जूम ने स्पॉट किया मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यहाँ पर ऋतिक एज यूजुअल काफी अच्छे मूड में दिख रहे थे और उन्होंने यहाँ जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए अपनी दुबई ट्रिप के बारे में बताया और साथ ही मोहनजोदारो को लेकर चल रही रूमर्स पर सफाई दी। Hello Ritik, how was your Dubai trip? It's good. Sir, Mohenjo-daro is getting delayed, so tell us something about that also. What is it all about, sir? Who told you it's getting? So there are newspaper reporting things for tablets and everything. So what is it? Tell us please. It's not being delayed at all. वेल ऋतिक का साफ कहना है कि ये फिल्म डिले नहीं हुई है और मीडिया में इस तरह की आ रही खबरें रूमर्स है। साथ ही ऋतिक ने यहाँ अपनी हिट फ्रेंचाइज फिल्म क्रिश को लेकर एक बड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की। When are you starting? Hopefully that will start soon. Soon? This month or this year? This month. Maybe this year. जी हाँ, ऋतिक ने बताया कि इसी साल क्रिश फ्रेंचाइज की अगली फिल्म पर काम शुरू किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन वो शेयर नहीं करना चाहते। वेल ऋतिक के जूनियर फैंस के लिए है ये अच्छी खबर, क्योंकि क्रिश उन्हें एंटरटेन करने फिर से जल्द ही आ सकता है। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। फिल्म हेरा फेरी 3 के मेल लीड्स को काफी पहले ही फाइनलाइज कर लिया गया था, लेकिन फीमेल लीड्स की तलाश अभी भी जारी थी और अब जूम को खबर मिली है कि 2 एक्ट्रेसेस का नाम इस फिल्म के लिए फाइनल माना जा रहा है। वेल, कौन है ये दोनों एक्ट्रेसेस? आइए देखते हैं।
फिल्म हेरा फेरी फ्रेंचाइज की नेक्स्ट फिल्म की कास्टिंग को लेकर मीडिया में पिछले कुछ दिनों से काफी स्पेकुलेशन की जा रही है। While the main male leads have already been revealed, इस फिल्म की फीमेल लीड्स को लेकर काफी रूमर्स बॉलीवुड गलियारों में चल रही है। लेकिन अब जूम को सोर्सेज ने एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दी है कि एशा गुप्ता और नेहा शर्मा को इस फिल्म के लिए फाइनलाइज कर लिया गया है। इस फिल्म में लीड रोल के लिए एक्ट्रेस नरगिस फाकरी का नाम भी बार-बार सामने आ रहा था, लेकिन अब साफ हो चुका है कि नरगिस इस फिल्म में नजर नहीं आएंगी। वैसे जहां तक एशा गुप्ता की बात है, तो ये उनकी हमशक्ल्स के बाद लगातार दूसरी मल्टी स्टारर फिल्म है। वी जस्ट होप एशा की ये फिल्म हमशक्ल्स की तरह कम से कम बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म ना करे। फॉर रुद्रानी जटोराज, जूम, मुंबई। कल शाम एक अवार्ड नाइट पर नजर आए बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स और यहाँ इन स्टार्स ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। ऋतिक, आलिया, करण जौहर, अनिल कपूर और इनके साथ बॉलीवुड के कई और चेहरे आए एक साथ टू सेलिब्रेट एन इवनिंग। इस अवार्ड्स नाइट में जहां टेलीविजन वर्ल्ड को किया गया ऑनर, वहीं बॉलीवुड के कुछ चेहरों को भी अवार्ड से किया गया फेलिसिटेट। जैसे कि आइडेंटिकल कलर में ड्रेस्ड श्रद्धा कपूर और ऋतिक रोशन को मिला ब्रांड वर्ल्ड में अपने अचीवमेंट्स के लिए अवार्ड। बहुत ही स्पेशल अवार्ड है ये है फॉर ब्रांड विजनरी ऑफ द ईयर फीमेल। तो एंड ऋतिक रोशन has gotten it for the male, so that's really very special also. Being honored by the group for being the brand visionary of the year means a lot to me. It means more to me than any other award that I have got so far in my life. Because it stands for something that's very close to my heart. वैसे ऋतिक ने यहाँ उनसे जुड़ी कुछ खबरों पर अपना क्लेरिफिकेशन भी दिया। जैसे खबर आ रही थी कि ऋतिक will go nude in his upcoming film मोहिंजोदारो। ऋतिक obviously denied this news in his wittiest best. नहीं, मैं पिक्चरों में न्यूड नहीं होता। कोई और होता। Well, अब वो कहाँ है, ये हम आपकी फैंटेसी पर छोड़ देते हैं। फिलहाल सुनिए ऋतिक से कि उनकी फिल्म की शूटिंग कैसी चल रही है। Film is going very well. The shooting is progressing fantastically. We are working very hard in the middle of dust storms and people are, really, it's a tough shoot. क्या बोलूं अभी? People are fainting on sets. इवेंट की दूसरी हाईलाइट रही आलिया भट्ट, who looked slim and looked as if she's on a weight-losing spree. Alia showed off her new gift, which her mentor Karan Johar had gifted her on her birthday. That's happy. Actually करण ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे के लिए। My mobile phone and my jawbone. क्यों? आप लेडीज पर्स के अंदर झांक के नहीं देख सकते, एक रूल है। Well, इससे पहले आलिया को गुस्सा आए, मीडिया ने भी उनकी तारीफ कर दी and the bubbly Alia seemed to be on cloud 9 soon. I lost weight. You made my day. I've been working very hard. So, yeah, I'm working out. I'm making sure that कुछ ऐसा लुक ट्रांसफॉर्मेशन कुछ चाहिए लाइफ में, तो उसी की कोशिश जारी है अभी। वैसे यहाँ स्पॉट हुए आलिया के गुड फ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन भी। Now, what was common between these two, besides being Alia's good friend, was कि इन दोनों ने ही अपनी आने वाली फिल्मों के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। While Siddharth confirmed working with Katrina, he refused to indulge in details. अभी वो पिक्चर काफी आगे है, साल के अंत में शूटिंग शुरू होगी, तो लेट्स सी, वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। वो स्क्रिप्ट नरेशन आपको मैं 4 महीने में देता हूँ। जब पिक्चर शुरू हो उससे पहले मेरे को एक और पिक्चर करनी है, तो I'm finishing that right. And the same goes for Varun as well. Too early to speak about Dilwani. वैसे इन स्टार्स के अलावा we also spotted अनिल कपूर, रोहित शेट्टी, मलाइका अरोरा खान, फराह खान, करण जौहर, माधुरी दीक्षित नेने, सुभाष घई, कल्कि, दिया मिर्जा to name a few, making this night a totally starry affair. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. सलमान खान के 2002 हिट एंड रन केस की वर्डिक्ट बहुत जल्द आ सकती है। ऐसे में अब उनके फैमिली मेंबर्स इस केस को लेकर हो गए हैं काफी ज्यादा कंसर्न्ड और रिसेंटली एक इवेंट पर ये साफ नजर आया। आप भी देखिए। सलमान खान की पूरी फैमिली की निगाह अब 2002 हिट एंड रन केस पर लग गई है, क्योंकि इस मामले में अब जल्द ही फैसला आ सकता है। कोर्ट ने सलमान खान के वकीलों को कह दिया है कि वो 20 अप्रैल तक इस मामले में अपनी बहस पूरी कर ले। ऐसे में बहुत जल्द फैसले की तारीख अनाउंस की जा सकती है। और रिसेंटली एक इवेंट पर पहुंची मलाइका अरोरा खान से इस केस पर हमने बात करने की कोशिश की। टेंशन बरकरार है, सलमान की डेट डिसाइड होने वाली है, फैसला कब आएगा रिटर्न केस का?
I really don't want to comment on that. वेल मलाइका फिलहाल इस मामले में कुछ भी नहीं बोलना चाहते, लेकिन सोर्सेज की माने तो सलमान खान की पूरी फैमिली इस केस को क्लोजली फॉलो कर रही है और फैमिली मेंबर्स ने फैसला किया है कि अनवांटेड मीडिया अटेंशन से बचने के लिए वो इस इशू पर कोई भी बयान नहीं देंगे। टेंशन बरकरार रहेगा, सलमान डिसाइड होने वाला है फैसला कब आएगा रिजल्ट केस पर। I really don't want to comment on that. वैसे ये मौका था एक ज्वेलरी ब्रांड के लॉन्च का, जहां मलिका के साथ उनकी सिस्टर अमृता राव, दिव्या खोसला और सोफी चौधरी भी नजर आई। और चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। आमिर खान की फिल्म दंगल की तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन फिल्म की 4 फीमेल एक्ट्रेसेस की तलाश अभी भी जारी है। इस फिल्म को क्यों नहीं मिल रही एक्ट्रेसेस, आइए देखते हैं। फिल्म दंगल की पूरी टीम और खुद आमिर खान लगभग 1 महीने से अपनी फिल्म के लिए एक्ट्रेस की तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये तलाश है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आमिर खान की तलाश इतनी मुश्किल इसीलिए है क्योंकि फिल्म की एक्ट्रेस को उनकी डॉटर का रोल प्ले करना है, साथ ही वो एक्ट्रेस एथलीट की तरह दिखनी चाहिए। अब इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स बॉलीवुड की शायद ही कोई एक्ट्रेस पूरी कर पाती, इसीलिए फिल्म के लिए कंगना और हुमा कुरैशी का नाम शुरुआत में जरूर सामने आया था, लेकिन इन दोनों ही एक्ट्रेसेस ने आमिर खान की डॉटर का रोल प्ले करने से इनकार कर दिया। अब ऐसे में आमिर खान और उनकी टीम अपना ध्यान फ्रेश फेसेस को ढूंढने में लगा रही है और सोर्सेज का कहना है कि फाइनली आमिर खान की एक डॉटर की तलाश पूरी हो गई है। जी हाँ, फिल्म में आमिर 4 लड़कियों के डैड का रोल प्ले कर रहे हैं और आमिर खान आजकल इन्हीं 4 लड़कियों की तलाश में है। कहा जा रहा है कि आमिर खान ने जिस एक लड़की को इस फिल्म के लिए फाइनल किया है वो एक एथलीट है और हरियाणा की रहने वाली है। चलिए, आमिर खान को अपनी फिल्म के लिए एक एक्ट्रेस तो मिल गई। वी होप आमिर खान अपनी बाकी 3 डॉटर्स की तलाश को भी जल्द ही पूरी कर ले। फॉर एलेका श्रीवास्तव थापा, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सनी लियोनी की फिल्म एक पहेली लीला ने बिग बी और अनुष्का शर्मा की फिल्म्स को किस तरह किया बीट। रिसेंटली एक अवार्ड नाइट पर बॉलीवुड की 2 डीवास माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी को एक दूसरे को इग्नोर करते हुए स्पॉट किया गया। टेक अ लुक। बॉलीवुड की लेडीज अक्सर एक दूसरे के साथ मिले तो हेडलाइन बनती है और ना मिले तो भी हेडलाइन बनती है, चाहे वो आज की बी टाउन लेडीज हो या फिर येस्टरईयर की। नथिंग चेंजेस, डज इट? वेल, ऐसा ही कुछ देखने को मिला हमें एट एन अवार्ड नाइट, जहां पहुंची बॉलीवुड की 2 डीवास माधुरी दीक्षित एंड श्रीदेवी अलोंग विद देयर हबीज। अब श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित की इक्वेशन के बारे में तो सालों से सबको पता है। रूमर्स आल्सो सजेस्टेड हाउ द 2 लेडीज नेवर गॉट अलोंग विद ईच अदर एंड टू मेक द रूमर स्ट्रॉन्गर, इस अवार्ड्स नाइट में इन दोनों लेडीज ने किया एक दूसरे को ओपनली अवॉइड। जी हाँ, while both crossed each other on the red carpet, everyone expected that in front of the media these two would greet each other cordially, but ऐसा कुछ नहीं हुआ। Both walked past each other। अब ऐसे में खबरें ना बने तो फिर कब बनेंगी? फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली एक अवार्ड नाइट पर कई बड़े स्टार्स की मौजूदगी के बावजूद मीडिया अली फजल की बातें करते नजर आई। ऐसा क्या किया यहाँ अली ने? लेट्स फाइंड आउट। इन एन इंडस्ट्री जहां हर स्टार अपनी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ गार्ड करके रखता है, वहां अली फजल एक ऐसे एक्टर हैं जो इवेंट पर अपने प्यार का इजहार खुलेआम कर रहे हैं। जी हाँ, spotted at an awards night was Ali Fazal with a mark which spoke a lot about his love affair. Right, Ali? What? This is my love affair. वैसे अली, आप इतने फ्रैंक हो गए हैं तो ये भी बता दीजिए कि ये अफेयर किसके साथ एक्सप्लोर किया आपने? I don't know. फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। फिल्म मार्गरेटा विद अ स्ट्रॉ की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रिसेंटली रखी गई, जहां काल्की ने इस फिल्म को मिल रहे रिस्पांस पर मीडिया से की बात।
कल्कि की फिल्म मार्गरिटा विद अ स्ट्रॉ को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिला है और हाल ही में फिल्म की स्टार कास्ट को हमने स्पॉट किया फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग पर, जो ऑर्गेनाइज की गई थी बाय एन LGBT कम्युनिटी। ये स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी बाय द LGBT community to discuss the topic of sexuality, and the same topic is shown in the film. Yeah, this is a special screening organized by the LGBT group. So they're all inside. They're about to come out in 5 minutes. So we're quite excited to find out. to come out. साथ ही यहाँ कल्कि ने अपनी इस फिल्म के मिले रिस्पॉन्स के बारे में भी की बात। Great responses. I think a lot of people have been extremely emotionally touched by the film and find it very relatable on a personal level to anyone. It's not a film which is only about disability. It's really a film which is about a human being and loving yourself. So that's something that a lot of people have come out with, feeling moved, but a lot of people are feeling uplifted as well. It's a sense of they're laughing and crying at the same time. So it's a great response. Well, Kalki, we wish you luck for the film and we hope more and more Bollywood filmmakers make films on such topics. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. सलमान खान अपनी सिस्टर अर्पिता के हस्बैंड आयुष को बॉलीवुड में ग्रैंड लॉन्च देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले सलमान खान ने आयुष को ट्रेन करने का फैसला लिया है। सलमान कैसे आयुष को दे रहे हैं फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग, आइए देखते हैं। सलमान खान की सिस्टर अर्पिता खान भले ही बिजनेस में अपना करियर आजमाना चाहती हैं, मगर आयुष को तो आना है फिल्म्स में, और आयुष के इस ड्रीम को पूरा करने में लगे हैं खुद सलमान खान। अकॉर्डिंग टू द सोर्स, आयुष आजकल सलमान के साथ हर वक्त रहते हैं एंड सलमान ने एज अ स्टार्टअप आयुष को बना दिया है अपनी फिल्म बजरंगी भाईजान का असिस्टेंट डायरेक्टर। कबीर खान की इस फिल्म में आयुष सीख रहे हैं डायरेक्शन और आजकल पूरे क्रू के साथ आयुष भी कश्मीर में एंजॉय कर रहे हैं। सो अभी तो शुरुआत है। वी होप सलमान जल्द ही आयुष को एक्टर के तौर पर भी लॉन्च करें। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। रिसेंटली फिल्म ABCD 2 के पोस्टर मीडिया में लीक हो जाने के बाद से बॉलीवुड में एक बड़ी बहस शुरू हो गई है और रिसेंटली इस इशू पर बॉलीवुड सेलेब्स ने कुछ इस तरह किया रिएक्ट। Obviously it was very sad कि पोस्टर लीक हो गया, बट हमने हमारी मीटिंग भी थी कल, तो वी जस्ट मेड श्योर कि सारा जो कंटेंट है वो कॉन्फिडेंशियल रहे एंड एज मच एज दैट एवरीवन शुड बी केयरफुल because it's not nice when things leak before they are supposed to. You have to be very, very strict to protect your creation. And up till now, we've been very, very safe, very, very strict on the sets. So up tak to we are safe. And I just think that it's sad when that happens. And I think it is the most disgusting thing to do by the people. And if such people are caught, they should come and talk to me. I will set them right. 30 साल बाद साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े स्टार्स कमल हसन और रजनीकांत एक फिल्म में एक साथ आ सकते हैं नजर। कौन सी है ये फिल्म, आइए देखते हैं। लगभग 30 साल पहले रजनीकांत और कमल हासन ने गिरफ्तार नाम की एक फिल्म में साथ काम किया था और उसके बाद से अब तक इन दोनों साउथ सुपरस्टार्स ने एक भी फिल्म में साथ काम नहीं किया है और इसकी वजह थी इन दोनों स्टार्स के बीच हुई कुछ अनबन। लेकिन अब लगता है कि इन दोनों सुपरस्टार्स ने अपनी 30 साल पुरानी प्रॉब्लम को भुलाकर फिर से एक साथ आने का फैसला कर लिया है। सोर्सेज की माने तो साउथ के सुपर हिट डायरेक्टर शंकर ने इन दोनों को एक फिल्म के लिए अप्रोच किया है और कहा जा रहा है कि इन दोनों स्टार्स ने इस फिल्म के लिए हाँ भी कह दिया है। इन दोनों सुपरस्टार्स ने इस फिल्म के लिए हाँ तो जरूर कह दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि डायरेक्टर शंकर अपनी फिल्म में इन दोनों स्टार्स को कैसे बराबर का स्क्रीन स्पेस दे पाते हैं। और अगर शंकर का ये फॉर्मूला सही रहा तो बॉलीवुड में भी आने वाले समय में हम सलमान खान और शाहरुख को एक साथ देख पाएंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फॉर इलेका श्रीवास्तव थापा, जूम, मुंबई। And now it's time for our special segment, Bits and Bytes. Let's have a look. सोनी राजदान की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म अफेयर कुछ और समय के लिए पोस्टपोन हो सकती है। सोर्सेज का कहना है कि पूजा भट्ट की फिल्म कैबरे की शूटिंग में हो रही देरी की वजह से सोनी राजदान को ये फैसला लेना पड़ा है।
सनी लियोनी की फिल्म एक पहेली लीला को बॉक्स ऑफिस पर NH10 और शमिताभ जैसी फिल्मों से भी अच्छी ओपनिंग मिली है। ऐसे में सनी लियोनी अपने फैंस का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रही है। सनी का कहना है कि बॉलीवुड में भले ही कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनके फैंस हमेशा उनका साथ देते हैं। सोर्सेस की माने तो फिल्म रॉक ऑन 2 की तैयारी में श्रद्धा कपूर अभी से लग गई है। कहा जा रहा है श्रद्धा कपूर आजकल सिंगिंग लेसन्स ले रही है। हम आपको बता दें, श्रद्धा इस फिल्म में अपने गाने खुद ही गाने वाली है। सलमान की तरह ही अक्षय कुमार ने एक विलेज को किया पेंट। सोर्सेस की माने तो पंजाब के एक गांव में अपनी फिल्म सिंग इज ब्लिंग की शूटिंग करने पहुंचे अक्षय को लगा कि यहां के लोगों की मदद करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। ऐसे में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन टीम से कहा कि वो पूरे गांव को पेंट करना चाहते हैं और अक्षय की इस रिक्वेस्ट पर कुछ ही दिनों में ये काम पूरा कर लिया गया। Actress Sonam Kapoor has begun shooting for the biopic of Neerja Bhanot, a Pan Am chief purser who was gunned down by terrorists when Flight 73 was hijacked in Karachi in 1986. सोनम की इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने पर उनके बॉलीवुड फ्रेंड्स ने उन्हें विशेस दिए हैं। खबरों की माने तो सलमान खान के 2002 हिट एंड रन केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि सलमान खान के वकील अपने आर्ग्यूमेंट्स 20 अप्रैल तक कंप्लीट कर लें। सोर्सेस का कहना है कि इस मामले में जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है। करण जौहर ने रिसेंटली इमरान हाशमी विद्या बालन स्टारर फिल्म हमारी अधूरी कहानी का ट्रेलर देखा और करण इस ट्रेलर को देखने के बाद डायरेक्टर मोहित सूरी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.